नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बकानी की, जहां यूरिया खाद की किल्लत के चलते काश्तकार परेशान है। साथ ही बात होगी बुलडाड़ा की, जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण गतिविधि आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बकानी कस्बे में यूरिया खाद की किल्लत के चलते काश्तकारों में निराशा का माहौल है। क्रय विक्रय सहकारी समिति में बुधवार को यूरिया खाद का मात्र 500 बैग का ट्रक आया, जिसके लिए क्षेत्र के ग्रामीण काश्तकार आधार कार्ड लेकर कृषि उपज मंडी में पहुंचे। सैकड़ों की लंबी कतारें लगाई गई, लेकिन पुलिस संरक्षण में भी कई दूर दराज से आए काश्तकारों के हाथ खाद नहीं लग सका और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। सरकारी दर पर 266 रुपये प्रति बैग में खाद वितरित की गई, जबकि बाजार में लाइसेंसधारी विक्रेता इसे अधिक कीमत पर बेच रहे हैं, जिससे निम्न और मध्यम वर्गीय किसान इसे खरीदने में असमर्थ हैं। यूरिया खाद की कमी और कालाबाजारी प्रशासन की अनदेखी के चलते जारी है। ये खाद का वितरण कैसे किया जा रहा है? एक आदमी को 2 बैग दिए जा रहे हैं आधार कार्ड पे। और 2 बैग कितने बीघा में आता है जमीन में? 2 बैग आते हैं 4 बीघा में। 4 बीघा जमीन में। तो ये वहाँ से कितना आया एक किसान के लिए? गाड़ी आती है सर, 560 बैग की आई है। जो जितने के भी आएगा उनको दे देंगे। कितनी बार आती है गाड़ी? अब गाड़ियाँ तो अभी आज ही पहले एक गाड़ी पहले आई थी कन्या भाई। तो अभी कितना आया? अभी 560 बैग आए। कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? ये अभी 2 बैग का हिसाब से जितने व्यक्ति को आएंगे उसको दे देंगे। क्या भाव चल रहा है? 266 की देते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल साहब, कहाँ के रहने वाला हूँ? मोलकिया कला। तो यहाँ क्या लेने आए थे आज बकानी कृषि उपज मंडी में? खाद लेना है तो साहब, खाद की सुन लीजिए, साथ ले पाए। देखो साहब, जो मिली नहीं, जो कहीं आज पब्लिक अतरी उबी का कहीं नहीं लागत थे अगली साहब। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? ये देसी खाद अपने जो रसायन खाद पे कैसा क्या है? जैविक खाद बनाओ आप घर पर। सब बनाओ बस साहब। अब खाद को माँ तो कोई इतनी याद भी नहीं। अभी ये दर्जन का ये फेंक रहे तो हिसाब से तो कर रहा भी तो और क्या। आपके किसान संघ वाले कहाँ गए? किसान संघ क्यों नहीं है यहाँ? भाई कोई किसान संघ वाला आवा ना कोई याद करे बार कहीं कहीं हम नहीं हो बा साहब। तो आप तो खाद लेके नहीं जा रहे हो? नहीं मिल रही। अब चलांगा हम, अब क्या करा, मिले ही नहीं। मुसीबत इतनी अभी देख लो, मनक को इतनी भीड़ है दिख गई। कहाँ से आए हो? देवर सर। क्या लेना है? खाद। कितना खाद चाहिए? 4 बोरी। यहाँ कितना मिल रहा है? एक आधार पे 2। आधार कार्ड पे 2 बोरी। तो 2 बोरी पर्याप्त हो जाएगा? एक बोरी और चाहिए। तो ये खाद की कमी कैसे आई आप बताओ? शायद देखो जी, आप सरकार खाद बराबर दे देगी किसानों ने। खाद की कमी नहीं हो रही, बराबर ठंडी हो रही। तो अभी फसल में खाद का टाइम है, आपने पहले क्यों नहीं खरीदा खाद? है अभी तो। पहले क्यों नहीं खरीद रखा खाद? खाद मिल भी नहीं जाता, कैसे खरीद ले? बाजार में नहीं मिल रहा? ये सरकारी रेट में मिल रहा है यहाँ? बाजार में ज़्यादा रेट में मिले। कहाँ मिल रहा है खाद? आप ये देसी खाद का उपयोग क्यों नहीं करते हो? ये यूरिया लेते हो जो? देसी जानवर कहाँ है? देसी जानवर भी कम है, यूरिया की हर साल कर रहा है। देसी खाद नहीं बना सकते घर पे? हैं? बना लेगा देसी खाद होगी। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर के एसएम गुडविल एकेडमी में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साह के साथ नीम, गुलमोहर, तुलसी, मोगरा सहित कई पौधे लगाए और उनकी देखभाल का संकल्प लिया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन से अंकुर जैन और अनामिका जैन का विशेष सहयोग रहा, जबकि शिक्षक कुलदीप सिंह, ललित कुमार, नेहा, फौजिया और तूबा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। प्रबंधक अंकुर जैन ने सभी विद्यार्थियों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए बधाई दी और विद्यालय ने भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। कार्यक्रम का संदेश था, एक छात्र एक पौधा, हरा भरा भविष्य हमारी जिम्मेदारी, जो न केवल विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने में सहायक है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता फैजान अहमद के साथ असद की रिपोर्ट।
बुल्डाना जिले के कपास उत्पादक किसानों की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन युवा अगाड़ी के जिलाध्यक्ष सतीश मोरे ने भारतीय कपास निगम लिमिटेड अकोला के उप महाप्रबंधक को निवेदन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि देऊलगांव राजा सीसीआई कपास केंद्र पर प्रति हेक्टेयर खरीदी की मर्यादा वर्तमान 14 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल की जाए। संगठन का कहना है कि पिछले वर्ष इसी केंद्र पर प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल खरीदी की गई थी और तेलंगाना में भी सीसीआई 25 से 30 क्विंटल खरीदी कर रहा है, जबकि महाराष्ट्र के किसानों को इस वर्ष उत्पादन अधिक होने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल रहा है और निजी व्यापारियों के शोषण का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि खरीदी मर्यादा बढ़ाई नहीं गई तो ताला ठोको आंदोलन किया जाएगा। निवेदन की प्रतियां जिला उपनिबंधक अधिकारी बुल्डाना केंद्र प्रमुख और देऊलगांव राजा कपास खरीदी केंद्र को भी भेजी गई है। शेतकरी बंधूंनो, शासनानं शेतकऱ्यांचा कापूस हमी भावाप्रमाणे खरेदी करावं म्हणून सीसीआयच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या कापसाची खरेदी सुरू केलेली आहे। परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्याचा कापूस शासनाला खरेदी करायचं नाही, कारण नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे। दुसरी गोष्ट, या तालुक्यातील शेतकऱ्याला दुसऱ्या तालुक्यामध्ये जाऊन कापूस विकता येत नाही। तिसरी गोष्ट, एकरी 5 क्विंटल 60 किलोच कापूस हा खरेदी केंद्रावर खरेदी केला जात आहे आणि ही मर्यादा शासनानं हटवावी। एकरी 15 क्विंटल कापूस कमीत कमी खरेदी करावा अशी आमची शेतकऱ्यांच्या वतीनं मागणी आहे आणि ह्या मागणीचा जर विचार केला गेला नाही तर शेतकऱ्यांच्या वतीनं तीव्र आंदोलन केलं जाईल, याची शासनानं लोकप्रतिनिधींनी नोंद घ्यावी। धन्यवाद। बुल्डाना से सी न्यूज संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। बोडेली रेलवे यार्ड के पास रेलवे क्रॉसिंग नंबर 65 पर ट्रैक स्ट्रक्चर ओवरहॉलिंग और मार्ग सतह मरम्मत कार्य के लिए पश्चिम रेलवे वडोदरा डिवीजन ने 28 नवंबर सुबह 6 बजे से 1 दिसंबर 2025 रात 11 बजे तक ये महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित किया है। भारी वाहन आवागमन और ट्रैक की गिट्टी में धूल जमने के कारण ट्रेनों की सुरक्षा को खतरा होने के चलते मरम्मत आवश्यक हो गई है। इस दौरान वाहनों को गोलागामड़ी, संखेड़ा, हाथ, डूंगरवाट, तारापुर, पावी जैतपुर होते हुए लक्ष्मी कॉटन रोड, ढोकलिया, बोडेली मार्ग पर डाइवर्ट किया जाएगा। पश्चिम रेलवे ने जिला कलेक्टर से ट्रैफिक बंद और डायवर्जन व्यवस्था की मंजूरी ली है तथा नागरिकों से अपील की है कि वे 4 दिनों के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर मरम्मत कार्य में सहयोग दें। छोटा उदयपुर से सी न्यूज संवाददाता शकील बलोच की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देशन में सूरजपुर जनपद अंतर्गत पहाड़ गांव में बोटिंग सुविधा शुरू की गई है। पहाड़ों के बीच स्थित ये खूबसूरत झील, जो खोखनिया बांध निर्माण से बनी है, अपने शांत वातावरण और मनोरम दृश्यों की वजह से तेजी से लोगों को आकर्षित कर रही है। बता दें कि ये सुविधा अंबिकापुर रोड स्थित सिलफिली के समीप बना ये पर्यटन स्थल प्राकृतिक सौंदर्य के कारण लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, जहां पर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि पर्यटन विकास के लिए यहां सभी सुविधाओं का विस्तार किया जाए और पहाड़ गांव में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए यहां सभी आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए निर्देशित किया है। वहीं महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बोटिंग का संचालन किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।